प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समागम नाम के इस YouTube चैनल में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, लगातार हम कुछ ना कुछ अच्छी कहानियों के बारे में, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें, इसके बारे में लगातार कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ, जो है महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बारे में। आपने ज़रूर सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को एक ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ज़बरदस्त फार्मूला, रॉकेट साइंस के माध्यम से और अष्टावक्र को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान कराया, आत्मबोध कराया। उनका अद्भुत तरीका बहुत ही रोचक था। आपको ये प्रसंग सुन के बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक की। आपने राजा जनक के बारे में सुना होगा। उन्हें एक स्वप्न आया था। वो स्वप्न एक दिव्य स्वप्न था। उन्हें स्वप्न आया, मतलब यूं कहें, साधारण सा मनुष्य जो सोता है, स्वप्न कोई दिव्य नहीं था, साधारण मनुष्य जैसा सोता है, जैसे हम सब सोते हैं, वैसे ही वो एक दिन राजा जनक सोए हुए थे। सोने के बाद जैसे ही वो उठे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो स्वप्न देखा उसमें वो अपने आप को एक गरीब के रूप में देखते हैं। तो जब उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या था, ये जो स्वप्न में गए थे वो ये क्या था, और अभी वो जाग कर उठे हैं, ये क्या है, ये सच है या वो सच है। ये उनके मन में एक प्रश्न उठा। दोस्तों, राजा जनक इस जिज्ञासा को लेकर राज दरबार में अपने पहुंचते हैं। राज दरबार में उनके यहाँ, आप जानते ही हैं, राजाओं के यहाँ पहले एक से एक भीड़ हुआ करती थी, संतों की, पंडितों की, ठीक है, राजपुरोहितों की। ऐसी भीड़ राजा जनक के दरबार में भी लगी हुई थी। राजा जनक ने ये प्रश्न अपने पंडितों से, आचार्यों से, तथाकथित जो उनके यहाँ पंडित आचार्य थे, साधु थे, उन सभी से ये प्रश्न किया राजा जनक ने कि बताइए, ये सच है या वो सच है। और कुछ नहीं कहा उन्होंने, ये सच है या वो सच है। और जैसे ही आप जानते ही हैं कि सब कैसे, जैसे आज के समय में भ्रष्टाचार और ये सब फैला हुआ है, ऐसे ही उस समय भी था। दुनिया हमेशा से दोस्तों ऐसी ही रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले बहुत अच्छा था अब बहुत ख़राब है, या पहले बहुत ख़राब था आज बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सदा से ही ये सिलसिला चला है। तो दोस्तों, ऐसे ही राजा जनक के दरबार में होता है। राजा जनक ने जब ऐसा प्रश्न किया तो धीरे धीरे सभी, चूंकि कोई वहाँ आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं थे, कोई भी जानकारी नहीं थी, केवल और केवल राजा की तारीफगिरी जैसे आज होती है, वैसे ही राजा के पीछे लगे रहते थे। पिछलग्गू टाइप के आप कहें, ऐसे सभी लोग थे और राजा जनक को बनाते रहते थे, उनको कथा कराते रहते थे। राजा जनक ने कभी प्रश्न नहीं किया। ऐसे तमाम राजा थे, उनके जो पूर्वज हुए थे, परंतु राजा जनक एक ऐसे राजा हुए जिनके मन में जिज्ञासा उठी कि ये सच है या वो सच है। सत्य क्या है, सत्य का बोध उन्हें जानना था राजा जनक को। तो धीरे धीरे करते एक एक राजा जनक ने, जैसे ही जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो सबके मुंह में ताले लग गए, और जैसे ही ताले लगे तो राजा जनक ने कहा कि इन सबको उठा के जेल में बंद कर दो, सबको तहखानों में डाल दो। जिन जिन ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ये सब ज्ञानी नहीं है, ये सब फूहड़ हैं, सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए वो ज्ञानी किस काम के, वो पंडित किस काम के, फिर हमने इनको किस लिए रखा है। दोस्तों, ऐसी ही बात होती रही लगातार, और राजा जनक निरंतर बुलाते रहे। एक इसी समय राजा जनक के दरबार में महर्षि अष्टावक्र के पिताजी वो जाते हैं, और जब वो गए तो वे भी, जब राजा जनक ने ऐसा प्रश्न किया, यद्यपि वे ज्ञानी थे, परंतु राजा जनक ने जिस हिसाब का प्रश्न किया कि ये सच है या वो सच है, वे भी उस चीज़ में उलझ गए और उसको फलस्वरूप वे भी जेल में चले गए। दोस्तों, अब हुआ क्या, राजा जनक लगातार निरंतर आसपास के गांव से भी पंडितों को बुला रहे थे, तो उनके यहाँ जाने से सब कोई डरने लगे। यहाँ इस तरफ होता क्या है, महर्षि अष्टावक्र जो महज 12 वर्ष की आयु के थे, 12 या 13 वर्ष की, 14 वर्ष की आयु का ये नन्हा बालक, जब ये अपने घर पे जाता है तो ये अपनी माँ से ये प्रश्न पूछता है कि माँ, पिताजी कहाँ हैं। तो वे कहते हैं, ये आप जानते हैं राजा अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े थे, ठीक है। तो वे अपने पिताजी के बारे में जब पूछते, मतलब राजा क्या होता है कि वे विद्यालय जाते हैं, महर्षि अष्टावक्र, तो विद्यालय में कई सारे प्रश्न होते हैं, कई सारी प्रतियोगिताओं में वे जीतते जाते हैं। महर्षि जो अष्टावक्र रहते विद्यालय में जीतते हैं, तो उनके जो मित्र रहते वो कहते हैं, अगर तू इतना ही बड़ा ज्ञानी है तो अपने पिता को क्यों नहीं छुड़ा लेता,
दोस्तों ऐसा सुनते ही वे अपनी माँ से जाके प्रश्न करते हैं। आप जानते पहले गुरुकुल थे, वहीं रहते थे सारे बच्चे, और ये खबरें फैली तो उनको नहीं पता था। वे घर पहुँचते हैं और ये पूछते हैं माँ पिताजी कहाँ हैं, इतने दिनों से क्या पिताजी सच में नहीं है? तो वो बोलते हैं हाँ। मतलब उनके मित्रों ने ये कहा कि अगर तू इतना ही ज्ञानी तो अपने पिताजी को क्यों नहीं छुड़ा लाता राजा जनक के यहाँ से। ये बात उन्हें पता चली। वे तुरंत पहुँचे माँ के पास कि माँ क्या ऐसा सच है? तो माँ उनका उत्तर देती, हाँ बेटा, तेरे पिता को राजा जनक के यहाँ कैद कर लिया गया क्योंकि वे उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। ऐसा महर्षि अष्टावक्र को उनकी माँ ने उत्तर दिए। जब ये उत्तर सुनते हैं तो अष्टावक्र निकल पड़ते हैं, क्योंकि वे आत्मज्ञानी थे बचपन से ही। ठीक है, वे माँ के गर्व से बोले थे। ये वही महर्षि अष्टावक्र हैं। और इनके पिताजी ने ही इनको ये श्राप दिया था कि तुम्हें अगर तुम अगर गर्व से ही मुझे ज्ञान दे रहा है तो तू अजा 8 अंग से टेढ़ा हो जा। इस वजह से ही ये टेढ़े थे। ठीक है, ये कथा प्रचलित है, उस पर हम नहीं जाएंगे। दोस्तों अष्टावक्र पहुंचते राजा जनक के दरबार में, और जैसे ही राजा जनक के दरबार में एंट्री करते हैं, यानी यूँ कहें प्रवेश करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत घटना घटती है जो आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। राजा जनक ज्यों ही महर्षि अष्टावक्र जाते हैं और दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं तो सभी लोग हंस पड़ते हैं। ठहाका मार के पूरा का पूरा दरबार हंस पड़ता है और राजा जनक भी हंस पड़ते हैं। राजा जनक हंसते हैं क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया राजा जनक क्यों हंसते हैं, और चूंकि पूरा जो सभा थी वो हंस पड़ी एकदम ठहाके से। उसका कारण ये था कि बड़े से बड़े महापुरुष, बड़े से बड़े जो महापुरुष कहे जाते थे, साधु कहे जाते, वे इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। एक 12 से 14 वर्ष की आयु का एक बालक, और जो 8 अंगों से टेढ़ा था। विशेषता अष्टावक्र की ये थी, विशेषता कहें या सबसे निकृष्टता कहें, 8 अंग से टेढ़े थे। इनकी 8 अंग की चाल को देख के पूरी सभा हंस पड़ी, जिसमें वस्तुतः राजा जनक भी हंस पड़े। जब ऐसा हुआ तो आप ये सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि महर्षि अष्टावक्र भी जोर से ठहाका मार के हंसते हैं, और ही जोर से। पूरी सभा जब ठहाका मार के हंस रही थी तो उसके बाद महर्षि अष्टावक्र बहुत जोरों जोरों से ठहाका मार के हंसते हैं। ये सुनकर राजा जनक को एकदम आश्चर्य हुआ। बोले ये 14 वर्ष का बालक हम हंस रहे हैं, हमें तो ये तो हमें समझ में आ रहा, हम तो इसको देख के हंसा, ये क्यों हंसा है, और वो भी इतनी जोर से हंसा। राजा जनक ने प्रश्न किया, बालक तू क्यों हंसता है? और चूंकि ये साधु वेश में थे महर्षि अष्टावक्र, तो राजा जनक ने प्रश्न किया तू क्यों हंसता है? तो अष्टावक्र बोले, राजन मैंने तो ये सोचा था कि महर्षि राजा जनक की जो सभा है वो विद्वानों की सभा है, लेकिन मैं यहाँ आके क्या देखता हूँ, ये तो चमारों की सभा है। जैसे ही ये वाक्य बोला कि राजा जनक की आंखें, कलेजा फट पड़ा पूरी सभा का। सभा एकदम भौचक्की रह गई कि राजा जनक से ऐसा कहा गया। राजा महर्षि अष्टावक्र बोले, राजा तेरी ये सभा तो चमारों की सभा है। अरे ये तो चमड़ी के सौदागर हैं, ये चमड़ी के व्यापारी हैं, ये क्या जाने आत्मज्ञान क्या होता है, इसलिए तो यहाँ आत्मज्ञान नहीं। ऐसा सुनते ही जनक को एक झटका लगता है, क्योंकि जनक को ऐसा कहने वाला आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी ने ऐसा कहा नहीं था। राजा जनक तुरंत नीचे उतर के आए और उनको आश्चर्य हुआ और वे उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप बताइए इसका सही। बोले, मैं इसका तो उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा जनक, लेकिन उससे पहले मेरे पिताजी को छोड़ा जाए। तो जब ये सुनते हैं कि ये चमारों की सभा है, यानी ये चमड़ी की सौदागर, मेरे शरीर के अंगों को देखकर ये उस पर हंस रहे, अरे मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, तो मुझे इससे फ़र्क क्या पड़ता है। मैं तो सोचता था कि यहाँ राजा जनक के यहाँ तो ज्ञानी की आंखें होंगी, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो शरीर की दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये आदमी कैसा है, ना कि उसकी ज्ञान की परख की जाती है। तब राजा जनक ने उनसे प्रश्न किए, और आप ये जानेंगे, अद्भुत जानेंगे, ये अष्टावक्र गीता भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भागवत गीता जो गीता आपको दी है, उससे भी अद्भुत, ये एक झटके में अधुनेव सुखी राजन, आपको मैं अष्टावक्र गीता का वही जो ज्ञान दिया उनने, उस समय से ही इनका ज्ञान चल पड़ा। राजा जनक ने उनसे 3 प्रश्न किए, वैराग्य कैसे हो, ज्ञान कैसे हो, ठीक, मुक्ति कैसे हो, और ये सच है या वो सच है। तो इस पर अष्टावक्र बोलते हैं, राजन ना तो ये सच है ना ही वो सच है। ये इनका प्रश्न था राजा जनक का। उसी पर अष्टावक्र कहते हैं, ना तो ये सच है, यानी तुम आज जिस जगत में हो ये सब सपना है, और जो तुम सपना देख रहे थे वो भी सपना है, ना तो वो सच है ना ये सच है राजन।
परम सत्य ही सच है। ना तो जागृत, न स्वप्न, न सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सच नहीं है। परम सत्य तो इस क्षण अभी घटित होता है, और इस क्षण मैं तुम्हें आत्मबोध करा सकता हूँ यदि तुम पूर्ण रूप से मेरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। कोई साधन, कोई ध्यान नहीं, इसी क्षण अधुनैव सुखी राजन, यदि अधुनैव सुखी, इसी क्षण मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता हूँ, बस तुम उसके अधिकारी योग्य हो। और ऐसा कहते हुए महर्षि अष्टावक्र ने सीधा सीधा राजा जनक को, जो कि वास्तविक उस ज्ञान के उत्तराधिकारी थे, ये हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता, इसके लिए भी उत्तराधिकारी होना चाहिए उस स्तर का, उस स्तर की जिज्ञासा देखकर राजा जनक को सीधा कहा कि आत्मा तो इस क्षण है, तुम किस क्षण भूले हुए हो राजन, इस क्षण है, और जो तुम देख रहे हो ये केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह के उद्वेग हैं। जो स्वप्न में जाते हो, जो तुम्हारी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं कर पाते, वो तुम वहाँ पूरी कर रहे हो। और स्वप्न, जैसे स्वप्न होता है और मिटता है, ऐसे ये एक बड़ा स्वप्न है। ये जो संसार है, ये जगत एक बड़ा स्वप्न है, ये भी एक समय मिट जाएगा। और ऐसे ही जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस चक्र को तोड़ देना ही, जैसे ये जागृत का, स्वप्न का चक्र तुमने देखा वो झूठा, वैसे ये जागृत का चक्र भी झूठा है। इनको तोड़ देना ही आत्मज्ञान पाना है। इसको ध्यान की अवस्था में पा जाना ही, अरे इसी क्षण पा जाना है, मुक्ति का नमूना है। ऐसा कहते हुए राजा जनक को जब ज्ञान दिया, और राजा जनक से वे पूछते भी हैं कि अब बताओ राजन, ये बताओ कि तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं, इस क्षण आत्मज्ञान कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये जो दुर्लभ तरीका था, राजा जनक कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, यदि हमारे अंदर ये उद्वेग ही ना उठे, ये उद्वेग मैं हूँ ही नहीं, ये उद्वेग उठ रहे हैं, ये इनका अपना काम है, और मैं तो निश्चल हूँ, ऐसा जान के मैं इसी क्षण सुखी हुआ हूँ, ऐसा आत्मबोध, ऐसा ज्ञान कराया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी नहीं है, आत्मज्ञान का अष्टावक्र का तरीका है। बहुत दुर्लभ सूत्र है, ये तो छोटी सी कहानी के माध्यम से केवल मैं बताना चाह रहा था। शरीर और मन बहुत छोटी चीज़ है, आत्मा एक विशाल चीज़ है। आत्मा एक शब्द दिया गया है उसको, आत्म तत्व, जिसको क्या कहा जाए, एक निश्चल तत्व, आत्म तत्व कहा जाए। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है और केवल काल से परे चीज़ है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आत्मज्ञान का अद्भुत तरीका अष्टावक्र ने जो राजा जनक को दिया, ये एक बहुत सुप्रसिद्ध कहानी और बहुत ही प्राचीन कहानी अष्टावक्र, और इसी पर जो जो ज्ञान दिया वो अष्टावक्र गीता में उसके श्लोक है। वो एक अलग ही टॉपिक, बहुत विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन बहुत क्षण भर में इसी क्षण ज्ञान कराया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञान की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।